लैडर क्विकली के 6 एपिसोड में आपका लैडर भाई फिर से आपका वेलकम करता है, जिसमें हम बात करते हैं बॉलीवुड से लेकर साउथ तक की सारी शॉकिंग अपडेट्स एंड न्यूज की। जैसे क्या सच में पुष्पा 3 सेल्ड हो चुकी है, एसआरके अब कौन सी पैन इंडिया स्टार के साथ काम करने जा रहे हैं, सनी देओल की कौन सी फिल्म प्रभास की फिल्म से क्लैश करने वाली है, हैरी पॉटर की बिगेस्ट अपडेट, भागम भागम 2 से रिलेटेड काफी सारी अपडेट्स लेकर आ गए। तो रप्पा रप्पा और टप्पा टप्पा करके आपको बताते हैं सारी अपडेट्स एंड न्यूज। सबसे पहली अपडेट है पुष्पा 3 को लेकर, जहां एक शॉकिंग न्यूज सामने आ रही है कि पुष्पा 3 अब सेल्ड हो गई है। क्या बात कर रहे हैं? देखो, अपना पुष्पा राज रील एंड रियल लाइफ दोनों ही जगह नए नए रिकॉर्ड्स बनाते जा रहे हैं। विद इन 3 डेज में इस फिल्म ने 600 करोड़ प्लस का कलेक्शन भी कर लिया है। लेकिन इंटरनली इन लोगों में कुछ तो पंगा हुआ है रे बाबा। ये अब ना ही डायरेक्टर सुकुमार ना ही अल्लू अर्जुन पुष्पा 3 पर काम करना चाह रहे हैं। मेकर्स ने ऐसा नहीं बोला है कि फिल्म नहीं आएगी, लेकिन फिलहाल नहीं आएगी क्योंकि पैन इंडिया स्टार बन चुके अल्लू अर्जुन ऑलरेडी अपनी दूसरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और डायरेक्टर सुकुमार भी अभी कह रहे हैं कि कल देखते हैं, इसको अभी मूड नहीं है। इसीलिए अगर पुष्पा 2 आएगी भी तो 2027 या 28 से पहले नहीं आएगी। अब पैन इंडिया स्टार की बात हो ही रही है तो अगली अपडेट ऐसी ही एक पैन इंडिया स्टार को लेकर है, जो अब सीधा एसआरके से मिला है। एसआरके की मन्नत पे माथा टेकने उनके सैकड़ों फैंस रोज आते जाते हैं, लेकिन एसआरके जब मन्नत पे किसी को बुलाते हैं तब कुछ होता है बड़ा धमाका। पिछली बार एसआरके साउथ से डायरेक्टर पकड़ के लाए थे तो वो ट्रेंड बन गया था और आज सलमान, आमिर, वरुण जैसे सभी उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। अब की बार भारत एक खोज मिशन के तहत एसआरके ने सीधा रॉकी भाव को पधारो भारे देश बोला है और रॉकी भाई यानी अपने यश भी आ गए मन्नत। देखो, अब तक इसे जस्ट एक इन्विटेशन माना जा रहा है, लेकिन एसआरके जैसे बिजनेस माइंडेड इंसान अगर किसी को दावत तो बुलाते हैं तो भाई कुछ तो बड़ा धमाका होने वाला है। और अगर बात बन जाती है तो एसआरके और रॉकी भाई आपको साथ में बिग स्क्रीन पर दिखेंगे और अगर ऐसा होगा तो इंडियन सिनेमा में जो आज तक नहीं हुआ वो होगा और एटलीस्ट 2000 करोड़ का कलेक्शन तो मान के चलो, क्योंकि एक तरफ एसआरके का स्टारडम तो दूसरी तरफ रॉकी भाई का स्वैग। अब जब साउथ और बॉलीवुड के महारथी लोग हाथ मिला ही रहे हैं तो चुन्नू मुन्नू लोग क्यों पीछे रहे। तो जानवी कपूर भी पुष्पा 2 के सपोर्ट में पूरी क्रांतिकारी बनकर घूम रही है। देखो, पुष्पा 2 को प्यार तो मिला लेकिन बराबर अनुपात में नफरत भी मिली। इसी नफरती ग्रुप के कुछ इंटेलेक्चुअल के पिछवाड़े में तब चनूने काटने लगे जब पुष्पा 2 की क्रेज की वजह से इंटरस्टेलर इंडिया में री रिलीज नहीं हो पाई। अब यही लोग कहने लगे कि पुष्पा 2 जैसी अनपढ़ गवार जाहिलों की फिल्म की वजह से इंटरस्टेलर रिलीज नहीं हो पाई। अब हम अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाएंगे, पुष्पा 2 ने हमारी आजादी छीनी है। तब जाकर अभी रिसेंटली तेलुगु इंडस्ट्री में देवरा जैसी फिल्म करके आई जानवी मैदान में उतरी और उन सब पे भड़क गई। एंड शी सेड कि व्हाई आर वी ऑब्सेस्ड विद आइडोलाइजिंग द वेस्ट एंड रनिंग डाउन थिंग्स व्हिच दैट कम आउट ऑफ आवर कंट्री। ये बड़ी अच्छी बात कही आप इस मुद्दे पर किसे सपोर्ट करते हो कमेंट में बताना। अब बात करते हैं आशीष चंचलानी की, जिन्हें 10,000 BC पहले लोग वाइन क्रिएटर के नाम से जानते थे, लेकिन अब की बार अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करने के बाद अब बंदा करियर ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैदान में उतरा है और एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आया है ऑन हिज बर्थडे। एक्चुअली ही अनाउंस्ड अ हॉरर कॉमेडी फिल्म जिसके राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड एक्टर सब का सब अपने आशीष भाई ही होंगे। 10 साल से यूट्यूब पर स्क्रैच से स्टार्ट करके आज एक सेलिब्रिटी बन जाना, आशीष हैज इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ पीपल और कॉमेडी में तो अपना भाई अच्छे अच्छे क्रिएटर को पानी पिला देते हैं। सो वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिस टाइम। अब बात करेंगे सनी देओल की अगली फिल्म जाट को लेकर, जो कि प्रभास की द राजा साहब से टक्कर लेने जा रही है। मजे की बात यह है कि सनी देओल की जाट को तेलुगु प्रोडक्शन कंपनी मैत्री मूवीज वालों ने प्रोड्यूस किया है, जिन्होंने पुष्पा बनाई थी और उसके डायरेक्टर भी एक तेलुगु डायरेक्टर है गोपीचंद मालिनी और उधर प्रभास भी तेलुगु सिनेमा से ही आते हैं। प्रभास की राजा साहब पहले से ही अनाउंस थी, ऐसे में जाट ने बीच रास्ते में आकर जो खाट खाई की है। तो इस क्लैश का सबसे बड़ा रीजन ये है कि बैसाखी दरअसल 13 अप्रैल को आ रही और पंजाबी कम्युनिटी में बैसाखी को बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे में दैट इज द रीजन कि मेकर्स ने 10 अप्रैल 2025 की डेट चूज की। अब भाई मैं खुद डायलेमा में हूं कि मैं द राजा साहब को सपोर्ट करूं या फिर जाट को। आप किसे सपोर्ट करते हो कमेंट में बताना। देखो, मार्केट में अब तक खबर छाई हुई थी कि विजय देवराकोंडा श्रीवल्ली के प्यार में पागल हो गए। इसी रूमर को हवा देने अब विजय देवराकोंडा रश्मिका की एक फिल्म द गर्लफ्रेंड का टीजर लॉन्च करने खुद आ रहे हैं। लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब विजय देवराकोंडा विल प्ले द विलन इन पुष्पा 3। तब देखेंगे कि श्रीवल्ली पुष्पा के साथ जाएगी या विजय देवराकोंडा के साथ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। आमिर खान की अपकमिंग फिल्म सितारे जमी पर, जिसको लेकर एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि ये फिल्म आमिर की फिल्म दंगल के सारे रिकॉर्ड को चारों खाने चित कर देगी और चाइनीज ऑडियंस को फिर से लूट के आएगी। इस फिल्म को दिसंबर यानी इसी मंथ में लाना था, लेकिन पुष्पा 2 उसके बाद बेबी जॉन की वजह से आमिर ने रिस्क नहीं लिया और इस फिल्म को पोस्टपोन कर दिया। हमको सिखा रिया है, अच्छा। इसलिए अब ये फिल्म मिड 2025 तक आएगी।
देखो BMCM के आते ही पब्लिक ने फिल्म की MCBC कर दी। ऐसे में डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बीच हो गई कूटम कुटाई। फिल्म के प्रोड्यूसर वासु भगनानी ने फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर और को प्रोड्यूसर को गद्दार बताया और ये भी कहा कि इन लोगों ने मिलकर मेरी गेंद फाड़ी है। और ये मामला काफी दिनों से कोर्ट में चल रहा था और अब जाकर मुंबई कोर्ट डायरेक्ट्स बांद्रा पुलिस स्टेशन टू फाइल FIR अगेंस्ट अली अब्बास जफर एंड को प्रोड्यूसर हिमांशु मेहरा अंडर IPC सेक्शन 120V 406 420 465 एंड मेनी मोर। अगली अपडेट है ममता कुकर्मी, मेरा मतलब ममता कुलकर्णी को लेकर, जो 90s में तिरंगा, करण अर्जुन, राम लखन जैसी काफी सारी सुपरहिट फिल्मों में काम करते नजर आई थी। लेकिन 2000 आते ही उनके ऊपर एलिगेशन लगता है 2000 करोड़ के ड्रग ट्रैफिकिंग का। उसके बाद ममता हो जाती है बॉलीवुड से गायब। अब सालों बाद वो मुंबई आती है तो फिर उनका ड्रग वाला मामला हेडलाइंस में आने लगता है। तो उन्हें बताना पड़ता है कि 2015 में ही कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दिया था। मेरी तरह अगर आप भी हैरी पॉटर के फैन हो और आज भी पूरी सीरीज बिंज वॉच करने में आपको उतना ही मजा आता है जितना आज से 10 साल पहले आता था, तो आपके लिए एक जबरदस्त अपडेट सामने आ रही है, जहां मेकर्स इस सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसके लिए 32,000 चिल्ड्रन ऑडिशन भी दे चुके हैं। प्रोड्यूसर ऑल्सो रिवील्ड दैट द टीम एम्स टू रिव्यू 500 to 1000 ऑडिशन टेप्स डेली। देखो, हैरी पॉटर के बाद फैंटास्टिक बीस्ट सीरीज की भी 3 फिल्में आई थी, लेकिन उनमें वो बात नहीं थी जो हैरी पॉटर वर्ल्ड में था, जहाँ हर बच्चा हॉगवर्ट्स में जाना चाहता था। अब बात करते हैं सूर्या की, जिनकी कंगुआ पिटने के बाद सेकंड पार्ट सेल्व हो गई थी और इनके फैंस इससे थोड़े दुखी भी थे। लेकिन अब जाकर सूर्या RJ बालाजी डायरेक्शनल फिल्म पर काम करने जा रहे हैं। ये सूर्या की 45th फिल्म होगी और 20 साल बाद सूर्या इस फिल्म में त्रिशा कृष्णन के साथ काम करते नजर आएंगे। अक्षय कुमार अब हेरा फेरी 3 के बाद भागम भाग 2 के लिए भी हाँ कह चुके हैं और हमें फिर से 18 साल पहले आई गोविंदा परेश रावल और अक्षय कुमार के भागम भाग वाली जोड़ी फिर से देखने को मिलने वाली है। मतलब भागम भाग 2 अब ऑफिशियली अनाउंस्ड हो चुकी है। तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ठोको। हम लोग जल्द 5 लाख की फैमिली होने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब मार दो यार। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।